हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जब मैंने ये खबर सुनी कि इंदौर के एमबाय हॉस्पिटल में दो छोटी सी बच्चियां सिर्फ चूहे के कुतरने के कारण इस दुनिया से विदा हो गईं। कारण कुछ भी रहा हो, लापरवाही किसी की भी रही हो, लेकिन उन बच्चियों का जीवन तो समाप्त हो गया जिन्होंने दुनिया देखी भी नहीं थी। और ये 10-15 दिन की जिंदगी कोई जिंदगी होती है, इसमें सभी लोग बच जाएंगे। और जो चूहे जी थे वो तो अपना काम कर ही चुके, लेकिन ऐसी लापरवाही होती क्यों है? मतलब कि किसी व्यक्ति की जान चली गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और जिनकी ये बच्चियां थीं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बहुत ही दुखद समाचार है ये। और अभी भी लोग लापरवाही कर ही रहे हैं और आसानी से वो लापरवाही जो करते हैं बच भी जाएंगे। और जब होगा जो होगा वो पकड़े जाएंगे, तब पकड़े जाएंगे कि ये लापरवाही किसके द्वारा की गई है। लेकिन उन बच्चियों से पूछिए, उनके घर वालों से पूछिए कि उन पर क्या बीती होगी। वो तो बोल भी नहीं पाई कि हमें कोई काट रहा है। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण ही ईश्वर अब हमसे नाराज हैं। और ये इतनी त्राही त्राही मची है ना, ये इसी का परिणाम है। भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सब जगह बाढ़ आ रही है, सब जगह पानी बरस रहा है भयंकर वाला, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसे कारनामों की वजह से ही ईश्वर हमसे रूठ गया है। अरे कम से कम सावधानी तो रखनी चाहिए। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, उसके बावजूद भी अभी भी लोगों में अक्ल नाम की चीज आई नहीं है। कम से कम ये तो देखो, कितनी मुश्किल से 9 महीने के बाद जब बच्चे होते हैं, माँ बाप को कितनी खुशी होती है। और उनकी खुशी कितनी जल्दी मातम में बदल गई, तो सोचिए हाय तो दिल से निकलती ही है। जिन लोगों ने भी लापरवाही की होगी, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को ईश्वर दंड दे। कानून जब देगा तब देगा। मैं तो कहती हूँ हे प्रभु, जल्दी से जल्दी उनके साथ भी ऐसा कुछ हो कि उनको भी लगे कि किसी को मारने से कैसा फील होता है। कहीं ना कहीं कोई गलती किसी न किसी की रही होगी, तभी ऐसा हुआ है। मुझे तो सुनकर बहुत ही दुख हुआ और सोचा कि हम ईश्वर से बोलते हैं कि हे प्रभु पानी बंद कर दो, हमें बचा लो, लेकिन हम अपने कर्मों को नहीं देख रहे हैं। और इन कर्मों के कारण भुगतना सभी लोगों को पड़ रहा है। एक व्यक्ति बुरा करता है, लेकिन उसके कर्मों की सजा सबको दी जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि हे प्रभु, अब ऐसी गलती दोबारा ना हो। बच्चों के साथ जब अन्याय होता है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिन्होंने अभी दुनिया कुछ भी नहीं देखी थी, उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी होना बहुत बेकार की बात है। तो फ्रेंड्स, यही कहना चाहती थी कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, सावधानी नहीं रख रहे हैं, तो अभी भी समझ जाएं, अभी भी टाइम है। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। राधे राधे फ्रेंड्स। और मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही दुख होता है, किसी को हो या ना हो, जब भी ऐसी न्यूज मैं पढ़ती हूँ तो दिल मेरा उन लोगों के प्रति इतना आक्रोश में आ जाता है कि आप लोग एहसास भी नहीं कर सकते हो कि ऐसे लोग यदि मुझे मिल जाएं तो मैं उनके साथ ऐसा हर्ष करूं उनके साथ कि उनकी रूह कांप जाएगी। बस पता चल जाए कि इसके कारण ऐसा हुआ है। राधे राधे फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से जब फिर न्यू वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही काफी। राधे राधे फ्रेंड्स।